आशिक चरण की, आशिक की रूह चरण, ए जुदागी क्यों सहे, ए जुदागी क्यों सहे, रूह बिना अपने तन, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, ए चरण दो हक के, ए चरण दो हक के, आए धरे मेरे दिल माहे, आए धरे मेरे दिल माहे, तो अर्श कहे आ दिल मोमिन, तो अर्श कहे आ दिल मोमिन, आई न्यामत हक है जाए, तो अर्श कहे आ दिल मोमिन, आई न्यामत हक है जाए, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, मोमिन वासा चरण तले, मोमिन वासा चरण तले, अर्श अरवाहों का मोमिन आए इत अर्श से, मोमिन आए इत अर्श से, तो फुरमान ले आए रसूल, मोमिन आए इत अर्श से, मोमिन आए इत अर्श से, तो फुरमान ले आए रसूल, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, ऐ हक अर्श में जुदे जानती, मैं हक अर्श में जुदे जानती, न्यावती शब्द में वर्णन, मैं हक अर्श में जुदे जानती, न्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक आए दिल बीच चेतन, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक आए दिल बीच चेतन, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, कहे हुक्म श्री महमद मोमिनो, कहे हुक्म श्री महमद मोमिनो, हके पहुँचाई हीन मजल, कहे हुक्म श्री महमद मोमिनो, हके पहुँचाई हीन मजल,
कहे शास्त्र नहीं त्रैलोक में, कहे शास्त्र नहीं त्रैलोक में, सोहक बैठे रूहों बीच दिल, कहे शास्त्र नहीं त्रैलोक में, सोहक बैठे रूहों बीच दिल, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, ए जुदाई क्यों सहे, ए जुदाई क्यों सहे, रूह बिना अपने तन, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, गणेश देव चंद, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा, पल पल करो पल पल करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जो की। सब कोई कहे खुदा एक है, दूजा कहे ना कोई, कलाम अल्लाह कहे एक खुदा, दूजा पर हक मोहम्मद सोए, दूजा पर हक मोहम्मद सोए, सो मोहम्मद कहे मैं उम्मत से, फरमाए सुंदर साथ जी, सो मोहम्मद कहे मैं उम्मत से। आप हक श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अखरुल जमा इमाम में साहेब निष्कलंक अवतार स्वामी नाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम में विराजमान होकर, दिल में विराजमान होकर ये अखंड वाणी का ब्रह्म रस सुंदर साथ जी पिला रहे। कल भी जो मैंने कहा था, आदमी कई सुंदर साथ ने पूछा जलेबी क्या है और अमृत क्या है। मैंने बोला जलेबी और अमृत का स्वाद एक ही है, लेकिन एक इधर से घूमती और एक इधर से घूमती। उसी तरह मेरे सुंदर साथी इस ब्रह्मवाणी में पिया प्राणनाथ जी ने इतना अनंत बातें ऐसी लिखी
जैसे कि ये चौपाई मैंने शायद 10 बार अभी पढ़ी, आप मानोगे नहीं, क्योंकि जब तक मंथन चिंतन मनन नहीं होता है तब तक सुंदर साथी उसकी आखिरी नहीं। खोलने वाले खुलाने वाले मेरा पिया धामधनी राज्य महाराज मेरे सच्चे सदगुरु हैं, लेकिन फिर भी हम सुंदर साथ को बिल्कुल प्रयत्न करके इस चीज को पानी है। अब कल 20 नंबर की चौपाई दोहराई, तो आप सबको पता है कि सब कोई कहे खुदा एक, कल बनाया कि सारी दुनिया के गुरुजन, सारी दुनिया के धर्म ग्रंथ सब कहते हैं कि परमात्मा सबका एक है, और गीता भी कहती है आत्मा है परमात्मा, परमात्मा और आत्मा का एक स्वरूप। कलाम अल्लाह कहे एक खुदा, कुरान भी कहते हैं कि परमात्मा अल्लाह एक, दूजा वही मोहम्मद है सुंदर सारी, पर हक है निश्चित है जो इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप स्वामी श्री प्रहलाद। अब कहीं आप और हम गोते खाते सुंदर साथी समझ गए। अब यहाँ श्यामा महारानी कहती है कि श्यामा महारानी मोहम्मद के अंदर बैठी है। सो मोहम्मद कहे मैं उम्मत से, यहाँ मोहम्मद कौन है, अंदर कौन है, हमारी शुभान श्याम। मैं ब्रह्म सृष्टियों से ही हूं। अब समझ आओ सुंदर राजी, श्यामा जी और सखिया एक रूप है ना, जो बताते हैं बार बार। श्यामा जी कहते हैं मैं 12,000 से ही हूँ, 12,000 में की एक हूँ। सो मोहम्मद कहे मैं उम्मत से, और मुझसे है उम्मत। मेरे अंदर क्या है, और सखियों के अंदर मैं हूं। इसलिए मैं उम्मत बिना ना पी सको हक हजूर शरबत, जो इश्क का जाम मिले पिया अक्षरातीत धामधनी मुझे पिला रहे, मैं अकेली पी सकती नहीं, मैं उम्मत बिना ना पी सकती। ब्रह्म सृष्टियों के बिना, आत्माओं के बिना, मेरी 12,000 के बिना, आप साक्षात मोहम्मद स्वामी श्री प्रहलाद जी महाराज कहते श्यामा महारानी मैं हक हजूर राज्य के प्याला शरबत का, कौन सा है, इश्क का गंजानगंज जो सुख है, मैं अकेली नहीं ले सकती। सुंदर साथ ये परमधाम का नाता है, ये परमधाम की रीत बात है, और ये परमधाम का कुछ संबंध है। खुदा एक मोहम्मद साहेब, ये बात कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने साक्षात सामाजिक स्वरूप में बताया। मशहूद है उम्मत, कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने साक्षी देकर, वाहिया देकर के बताया खुदा एक है, और शिराज जी, श्यामा जी और सखिया, ये तीनों अर्श अजीम में ये वाहिदत बीच खिलवत है। तीनों का रूप स्वरूप लीला अलग अलग है, लेकिन है परमात्मा एक। खुदा एक मोहम्मद साहब, खुदा मशहूद है उम्मत, एक तीनों अर्श अजीम में ये वाहिदत बीच खिलवत। श्री राज जी, श्री श्यामा महारानी और सखिया, तीनों परमधाम के अंदर एक स्वरूप, एक दिल, एक रूप पर अलग है। लीला के लिए अलग है, बाकी अलग है। ये बात श्यामा महारानी श्री मोहम्मद साहब के रूप में तीसरे दिन की लीला में अपने कुरान के अंदर साक्षात बताए। ये उपले मायने तीन कहे, और चौथा नूर मकान है। अब सुंदर साहब जी बता ये ऊपर की बात है, ये तीनों कौन, राजी श्याम और चौथा नूर मकान में रहने वाला श्री अक्षर ब्रह्म, ये चारों एक ही स्वरूप।
ऐसे तो अक्षरधाम ब्रह्म के लिया स्वरूप एक और लीला दो ही। लेकिन यहाँ कहते ये उपले मायने तीन कहे, और तीन ऊपर जो बताया दो चौपाई में, राजी श्यामा जी और सखिया इज इक्वल टू एक राजी। लेकिन ना यहाँ अक्षर ब्रह्म भी श्री राजी का ही स्वरूप। ये बातें मार्फत की सब मिले एक सुभान। ये चारों एक ही स्वरूप है, यही मार्फत है। एक है, लीला अलग अलग, राज्य की अलग लीला, श्यामा जी की अलग लीला, सखियों की लीला, अक्षर ब्रह्म की अलग। रसूल एता इत जाहिर किया और हरफ रखे छिपाए। रसूल मोहम्मद साहब के अंदर बैठी श्यामा, ये रसूल कुरान 90,000 हरफ लेकर तो आए, लेकिन राज्य ने हुक्म इतना दिया जो कल बताया था, पहले भी बताया था कई बार चर्चा में, कि 90,000 हरफ में मोहम्मद साहब को इतना ही हुक्म था कि 30,000 हरफ आपको दुनिया में जाएगा। बाकी कोई मुझे मिलेगी पात्र तो मैं बताऊं। और साहब ने कहा श्यामा जी के मैं बताऊं, अगर 30,000 राखे अपने पोताने अखत्या आप धामधनी की राणा जी ने कहा कि अब जब मैं आऊंगा तब इशारा बोल करके रूहों को, सखियों को, अपनी उम्मत को मैं बताऊं। रसूल ने एता इत जाहिर किया और हर वो रखे छिपाए। हक मेला बड़ा हुआ सी सो करसी जाहिर खिलवत आए। जब आखिरी वक्त में बड़ा मेला होगा 12,000 जागनी ब्रह्मांड का, उसमें आकर के मैं स्वयं खिलवत खाना और मिलावा जो कूद चुबाते हैं, जो आज दिन तक इस ब्रह्मांड में आई ही नहीं थी, ना आ सकती है, ऐसी बात तो स्वयं राज्य कहते हैं। अब मैं आकर के स्वयं कह, सुंदर साथ जी शायद मैं उससे आगे बनता हूँ की कृपा से। यहाँ तो लिखा है मैं जाहिर करूंगा, मैं तो कहता है सुंदर साथ जी योग माया के ब्रह्मांड में रास लीला क्या करके एक एक गोपी एक एक गाना मधुवन रास रचाना आत्माओं के साथ, भले अक्षर ब्रह्म को दिखाना था, लेकिन पूरा अनंत प्रेम का स्वरूप बन करके योग माया के ब्रह्मांड में श्री राजी महाराज ने ये लीला जो यहाँ आज गुंज थी वो कह के नहीं, आप दामदनी ने करके दिखाई। इसलिए आज आप वाणी सुनते हो तब तो आपको पता चलता है कि हमारा सुख योग माया का क्या था, और इससे बढ़कर जो सुख हमारा होगा वो परम धाम रंग महल का सुख कैसा होगा, ये 4 चौपाइयों से आपको विश्वास हो सकता है। बशरी मल की और हक की कहीं मोहम्मद तीन सूरत, वो एक दूसरे से पूरक है और एक दूसरे के बिना अधूरे है, क्योंकि उनके द्वारा ही एक पर सारी हमारी बातों की गवाहियां, साक्षियां वाणी के माध्यम से, वाणी के द्वारा ही आई। मोहम्मद साहब में श्यामा जी, देवचंद जी में भी श्यामा जी, और स्वयं राजी महाराज, श्यामा महाराज ने राजी का स्वरूप, तीनों ने एक करके हमारी आत्मा का और आत्मा के मालिक का, हमारे घर का, हमारे पृथ्वी का पहचान यानी ओळखाण स्वयं राजी ने। बशरी मल की और हक की कहीं मोहम्मद तीन सूरत है, तामे दोए देसी हक साहेदी, हकी खोले सब हकीकत है। तामे दोए देसी हक, हक की साहेदी साक्षियां बशरी स्वरूप और मल के स्वरूप, मोहम्मद साहब और मेरी शुभान श्यामा महाराज सदगुरु धनीश्री देवचंद जी महाराज वो साक्षियां देंगे, लेकिन पूर्ण खजाना खोल करके ओ आखिरला करने वाले हक
श्री राज जी महाराज आप श्री प्राणनाथ जी मत करके सारे को खोल करके आप सबको बता दें। हक की हक अर्श करे जाहिर, की सूरत आप साक्षात परवर्तिकार प्रीतम श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम का कुल खजाना, अर्श अजीम का कुल खजाना, अमूल मिलावा खिलसत खाना का कुल खजाना यहाँ आकर के जाहिर करें, दिखाएंगे, वहां क्या लीला होती है वो बताएंगे। आप दामदनी इस ब्रह्मवाणी में कोई बात छिपी नहीं, सिर्फ छिपा क्या रहा है कि हमने आज दिन तक इस वाणी का मंथन मनन चिंतन नहीं किया। उग्याम कायम सुर फजर, अब सुंदर सा मगरब से उगया है सूरज, इमाम मेहदी आए हुए बड़े भाग्य है, ओ बड़े भाग्य ये दुनिया तुम्हारे। पुराण ब्रह्म आए हुए, कितना सुंदर भाव हमारे सुंदर साथ ने वाणी से जोड़ करके बनाया है, जो इस ब्रह्मवाणी के साथ संबंधित है साक्षिया के रूप में। जब सूरज उदय हो गया सुंदर सा, किसी प्रकार का किसी कोने में अंधेरा रह सकता नहीं है। तो एक क्या है सूरज उगना, ये अक्षरातीत श्री महाराज की अनमोल अमोलक वाणी हमारे लिए धाम में जाकर दुनिया में जाहिर कर दिया। और सी सब हयाती, और इस वाणी के कारण खुश रहे, और इस वाणी के कारण हक की अर्श करे जाहिर, उग्या कायम सुर फजर, होशी सब हयाती देख कायम खिलवत नजर। और सुंदर साथ जी उनके आने के कारण ही, श्री राजी महाराज इस तीसरे ब्रह्मांड में आने के कारण ही इस 14 ब्रह्मांड को यानी 14 लोक को अखंड मुक्ति मिले। सुंदर 14 लोक को, 14 लोक के जीवों को और उनके बनाने वाले जीवों को, ब्रह्मा विष्णु और महेश 33 कोटि देवी देवताओं को आप श्री प्राणनाथ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म इस ब्रह्मांड में आने के कारण सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिलेगी। क्या कह देख कायम खिलवत नजर, इनको देख करके, इनकी वाणी सुन करके सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिलेगी, जीवों को, ईश्वरी को। और परम धाम की आत्मा स्वयं जाकर के मूल मिला में अपनी पर आत्मा में जागृत हो जाएगी। किससे? इस वाणी से और वाणी का मंथन। ले हक की सूरत हक इलम, करसी जाहिर हक विसात। हक की सूरत कौन? इमाम मेहदी बुद्ध निष्काम अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ। भाषा अलग अलग है, शब्द अलग अलग है, बात सबकी एक है, बशरी मलकी और हक। अरब वाले श्री राजी महाराज श्री प्राणनाथ श्यामा महाराज, मलकी सूरत सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज श्री राजी महाराज श्यामा महाराज, और हकी स्वरूप पांचों स्वरूप नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल वही श्री महामती वेद कतेबों पांचवी शरत, जो वेदों में और कतेबों में पहले से लिखा था, ये आखिरी इमाम मेहदी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी इस दुनिया में जाहिर हो गए और ब्रह्मवाणी लेकर के आए। और उस ब्रह्मवाणी के दर्शन करने के कारण सारे दुनिया को, तमाम जीवों को अखंड मुक्ति मिल गई। ले हक की सूरत हक इलम, करसी जाहिर हक विशात। हक जाहिर विशात क्या है? विशात का अर्थ क्या है? खजाना। जो आज दिन तक दुनिया क्या जानती थी कि चौथे आसमान क्या है, दुनिया को निराकार के बिना कुछ है नहीं, क्योंकि धर्म ग्रंथों में, दुनिया के धर्म ग्रंथों में शून्य, निर्गुण, निरंजन और निराकार, कोई बात कतेबों में लिखी कुरान में बेचुन, बेचगुन, बेसबी और बे
इसलिए दुनिया बिचारी इधर इधर पापा मारते थे। हे परमात्मा, अब हमारा तो श्री राजी महाराज ने खोल खजाना दिया। और जब जयराम भाई कंसारा के द्वीप में जाते थे तो नाव में उतरी बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, हद के अंदर बैठ करके बेहद का ज्ञान दिया। फिर आगे जब चला तो बेहद के पार तो अक्षर है और अक्षर के पार अनादि अक्षरातीत है। वो कुरान में लिखा के चौथे आसमान में वो पार ब्रह्म परमात्मा रहते। लेकिन मेरे सुंदर साथ जी, हमारी आत्माओं को इस ब्रह्मांड में आने के कारण वो चौथे आसमान वाला उतर करके आज इस काल माया के ब्रह्मांड में, इस दुनिया में मेरे प्रिया प्राणनाथ आज हमारे साथ है। इस वाणी में बैठ करके हमको ज्ञान दे रहे, इस वाणी में बैठ करके हमारे साथ मीठी मीठी बातें कर। ले हक की सूरत हक इलम करसी जाहिर हक बिसात, बिसात खजाना खिलवत भी छिपी ना रहे। सुंदर साथ जी, जो बात अक्षर ब्रह्म परम धाम में बैठ करके नहीं जान सकता है, ऐसी खिलवत खाने की गुज्ज बातें, गुप्त बातें जो थी, जो ना कह सकते थे दुनिया में, ऐसी अखंड बातें, अखंड वाणी पिया प्राणनाथ जी ने ला करके इस ब्रह्मांड में हमारे लिए जाहिर कर दी। खिलवत भी छिपी ना रहे, करे जाहिर वाहिदत हक जात। वाहिदत यानी एक दिली, परम धाम का हमारा एक रूप, एक रंग, एक रस जो था, इस दुनिया में कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि वहां सत चित आनंद है, या असत जड़ और दुख है। उल्टी ही रीत ये ब्रह्मांड में है। वो अखंड की लीला जाकर करके सत्य और झूठ, यानी खीर नीर का किया निबेरा। खीर क्या है और नीर क्या है, निबेरा किया किसने? इंद्रावती श्री प्राणनाथ जी ने। क्योंकि सुंदर सा जी कई बार चौपाई चरण में कही कि इतना साइंस भी नहीं कर सकती है कि 250 ग्राम दूध ले लो और 250 ग्राम पानी ले लो। एक है प्रैक्टिकल प्रयोग कि जो रियल हंस होगा, वो हंस की चांच में उस भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि दूध दूध तो पी जाएगा और पानी पानी। उसी तरह सुंदर शास्त्र ब्रह्मांड में, काल माया के दुख के ब्रह्मांड में परम धाम की सबकत, बरकत, हकीकत और मार्फत ज्ञान आई तो है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि होगी कोई उसको लेगी, बाकी जीव शुद्ध साथ पानी में डूबेगी। खिलवत भी छिपी ना रहे, करे जाहिर वह हक जात। एक दिली जो है हमारी परम धाम की, ये दुनिया में आकर के ये सब जाहिर। फजर कही जो फुरमाने, कुरान में लिखा था कि जब इमाम मेहदी यानी श्री तो श्री प्राणनाथ जी महाराज आएंगे तब ही फजर। अब मोहम्मद साहब के अंदर श्यामा जी थी, राज्य भी थे, लेकिन फजर नहीं हुई, क्योंकि सुंदर साजी स्टेप बाय स्टेप राज्य महाराज ने 5 दिन की लीला का ज्ञान, जो मैंने कई बार चर्चा में सुना दिया कि ब्रिज की लीला है कितनी भी अच्छी मानो, अच्छी क्योंकि मेरे राज्य की लीला है, लेकिन वाणी और वितक में स्पष्ट लिखा है कि काली अंधेरी रात। एक तमाशा था जो हमने देख करके आए। सुंदर साजी परम धाम का जरा मात्र सुख ब्रिज के अंदर हमको नहीं मिला। हम राधे 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 करते रहे, कृष्ण 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 करते रहे, और ऐसे ही सुख योग माया के ब्रह्मांड में रास में भी नहीं मिली, क्योंकि रास का सुख तो अक्षर ब्रह्म के लिए था। इसलिए हमारी आत्माओं को परम धाम का बूंद मात्र भी सुख वहां पर नहीं मिला। अब जब तीसरे दिन की लीला हुई तो कहने का मतलब कि ब्रिज की लीला काली अंधेरी रात थी, रास की लीला आधी नींद आधी जाकर। अब मोहम्मद साहब की लीला, तो खुद मोहम्मद साहब ने वाणी में लिखा है, ले फजर कही जो फुरमाने, फजर कही जो फुरमाने, जो अर्श बक्का हक दिन है। मोहम्मद साहब ने खुद ने कहा, मैं भी आया था तीसरे दिन, तो मेरा था तुझ का चांद, बीजनो चांद, गुजराती में बीजनो चांद के तो है कलाक 1.5 कलाक, फिर अंधेरे का अंधेरा,
फजर कब होगा? वो खुद मोहम्मद साहब ने कुरान में पूरा लिखा, जब आखिरी स्वरूप इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी इस दुनिया में आएंगे और ये ब्रह्म ज्ञान लेकर के आएंगे, तब दुनिया के अंदर फजर हो जा, तब किसी कोने पर अंधेरा रहेगा। चोलो बक्का तरफ पाई नहीं, तोलो सबो ना रोशन, जब तक ज्या सुधी चोलो बक्का तरफ, परम धाम की लीला, परम धाम का दर्शन, रंग महल का दर्शन, रंग महल के अंदर की लीला का दर्शन हम नहीं कर सकते, तब लक्ष्मण साथी हमारे दिलों में भी अंधकार ही अंधकार है। अब इस ब्रह्मवाणी से ये सारी चीज हमारा जाहिर हो। अब दिन है कायम जाहिर हुआ, ये आखिर 5वें दिन में इमाम मेहदी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी आने के बाद ये दिन जाहिर, ये 5वां दिन किला जाहिर, और सुख हम ले रहे 6ठे दिन में। सबो रोशनी पहुंची पक्का हक, आई हुई ब्रह्म आत्माओं को रोशनी पहुंची बक्का हक, बक्का यानी अखंड, हक यानी शिवराज जी महाराज, इसकी वाणी आने के कारण सारी दुनिया में फजर होने का मतलब आत्मा जागृति हो गई। कायम किए हैं सब हुक्मे, और उनके कारण सारे दुनिया के जीवों को अखंड मुक्ति मिली। अगर वो स्वयं ना आती, ब्रह्म सृष्टि यहाँ ना आती, तो जीवों को भी मुक्ति मिल सकती नहीं है। ये कारण शिवराज जी महाराज ने हमारे वास्ते बनाया। कायम किए हैं सब हुक्मे, वर्षा बक्का इस मुतलक, परम धाम का खजाना शिवराज जी महाराज ने आकर सागरों की तरफ, समुद्र की तरफ इतने रेलाए। अब ये रेला तो दिए, लेकिन ये सुख ले कौन सकते हैं? ये सुख कौन ले सकते हैं? सिर्फ परम धाम की आत्मा, जिसके अंदर कुछ जागृत अवस्था होगी, वही ये सुख को लेगी। बाकी किसी की ताकत ये परम धाम के सुख के लेने की कोई को। रू अल्लाह चौथे आसमान से, कुरान के में लिखा है चौथे, अल्लाह परमात्मा कहाँ रहते हैं? चौथे आसमान। ये हमारा तारतम्य निराकार, के पार, तीन पार और बी पार, ये है चौथे आसमान। रू अल्लाह चौथे आसमान से आए, खोली सब हकीकत, रू अल्लाह श्यामा महारानी आकर के उनकी रचना એટલે वाणी द्वारा सारी हकीकत और मार्फत का दरवाजा खोल दिया। लाए इलम लद्दुनी, कैसे खोला? ये इलम लद्दुनी, इलम लद्दुनी એટલે इलम એટલે ज्ञान, वाणी लद्दुनी એટલે तारतम, तारतम ज्ञान यानी एक उलझम स्वरूप के द्वारा कहीं सब हक मार्फत, हक यानी शिवराज जी महाराज, चौथे आसमान એટલે रंगमहल, परम धाम, 25 पक्षों की बात इस ब्रह्मांड में श्यामा जी ने आकर के रचना के द्वारा, वाणी के द्वारा हमको दुनिया में जाहिर किया। जो कहीं मोहम्मद, जो कहीं मोहम्मद ने हक जात सूरत, ये बात मोहम्मद साहब ने कुरान के अंदर हक जात सूरत, हमारी जात दिखाई। हम आज अलग अलग हो गए, एक तो हमारा गांव अलग हो गया, हमारा तालुका अलग, जिला अलग, स्टेट अलग, हम गुजराती, हम राजस्थानी, हम पंजाबी, हम फलाना, मध्य प्रदेश, हम ठिकाना, हम पटेल, हम पंचाल, हम सोनी, हम ब्राह्मण, हम फलाना, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र टुकड़ा कर दिया। राजी महाराज कहते तुम कुछ नहीं हो, तुम हक जात। हमारी जाति कौन सी है? राज्य की। हक क्या है? राज्य। हम किसके अंग है? राज्य के अंग है, इसलिए हमारी जाति भी हक जात है। जो कहीं मोहम्मद ने हक जात सूरत, ब्रह्म सृष्टियों की जाति कौन सी है? हक जात है। सोई कही रुअल्लाह ने, या में जरा ना तफावत, जो बात कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने कही,
इधर आकर के श्यामा महारानी ने इस वाणी के द्वारा कही है, क्योंकि इस वाणी श्यामा जी की रचना है। शोभा किसको मिली? इंद्रावती को। शोभा किसको मिली? बैराट ठाकुर को। तो बैराट ठाकुर के द्वारा ये वाणी दुनिया में आई, लेकिन वाणी आई किसकी? श्यामा। जो अमृत कया मोहम्मद है। श्रीराज जी महाराज का स्वरूप कैसा है? अमृत स्वरूप। कुरान में क्या लिखा है? अमृत स्वरूप। और हमारी वाणी में क्या लिया है? सुंदरता जी, कमल जी प्रणाम जी। हमारी वाणी में लिखा है श्रीराज जी का स्वरूप किशोर स्वरूप। और इनका साक्षी हमारे गुजराती मतलब हिंदुओं के हिंदू शास्त्र में लिखा है, चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम्यम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारे सरल। यही बात कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला का स्वरूप किशोर स्वरूप यानी अमृत स्वरूप है। सोई कही ईशे किशोर सूरत। ईशार वल्ला श्यामा महारानी ने हमारा स्वरूप राज्य का किशोर वर्णन कर दिया। और सब चीजें कही बराबर है, दो मकान हादी उम्मत है। दो मकान रंगमोहन और अक्षर था, दोनों की हकीकत एक बताई। क्या हकीकत की लीला होती है या मार्फत की लीला? या अक्षर ब्रह्म है या अक्षरातीत। स्वरूप एक है पर लेकिन लीला दो ही है। खोज जो ये बाग अर्श के, जो कछु अर्श विषात। इतना ही नहीं पर श्यामा जी ने और मोहम्मद साहब ने ये सारी चीजों का वर्णन किया कि परम धाम के अंदर हौज को सर, परम धाम के अंदर पुखराज पाड़े, परम धाम के अंदर माणिक पाड़े, परम धाम के अंदर ताड़वन, महावन, मधुवन, फूलबाग, नूरबाग, कई चीजें है। ये सारी हकीकत कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने बताई थी। जो कछु अर्श विषात है, कहूं कहती अर्श सहेदिया, इन जुबा कहीं ना जात है। इंद्रावती कह रहे हे मेरे प्यारे सुंदर साजी, मैं इस माया के जिब्या में, क्योंकि बैराट ठाकुर थे आप और हमारे जैसे, दुनिया का माया का तन उन्होंने जाहिर किया था। अब इंद्रावती अंदर बैठी है, कह रही है सुंदर साजी मेरा तन तो दुनिया का जाहिर है, मैं उस जाहिरी मिथ्या